नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में स्वागत। उत्तर प्रदेश के बलिया में भीषण गर्मी और उमस के बीच आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। धौली बांसडीह रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। करीब 45 डिग्री सेल्सियस तापमान और तेज धूप के बावजूद श्रद्धालु दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा स्थल पर डटे रहे और श्रद्धाभाव से कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि भारत धर्म और आध्यात्मिकता के आधार पर विश्व गुरु कहलाया है और तथा पूरी दुनिया भारत की आध्यात्मिकता शक्ति को स्वीकार करती है। कथा के दौरान भगवान शिव की महिमा, सनातन संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिक और परंपराओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के भारी भीड़ उमड़ी और पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी जुड़ गए हैं और सर आपसे जानना चाहेंगे कि विकास के कार्यों के साथ धार्मिक कार्यों की चर्चा आज बलिया को लेकर पूरे प्रदेश नहीं देश में हो रहा है। प्रदीप मिश्रा जी आए, इतने श्रद्धालु एक जगह कहीं बलिया में नहीं आए थे, हर स्टेट से आज बलिया में आपके विधानसभा क्षेत्र में आए, तो इस विषय पर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, भारत जो देश है वो धार्मिक देश है और भारत धर्म के आधार पर ही पूरे दुनिया में विश्व गुरु कहलाया है। आज दुनिया के लोग भारत की आध्यात्मिक ताकत को मानते हैं। आप देखिए, भारत के हमारे जो संत महात्मा हैं, जब दुनिया में जाते हैं तो लोग कितनी उनको श्रद्धा के साथ उनको मानते हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध हों या आधुनिक समय में भी जो भी हमारे संत महात्मा हैं, वो भी जो है उनको भी बहुत मान्यता है। और बलिया जो है ये धार्मिक जगह है, अपने भृगु ऋषि और माँ गंगा और सरजू के गोद में बैठा हुआ है, तो ये यहाँ धार्मिक आयोजन सदैव होते रहते हैं। उसी में से इस समय के विश्व प्रसिद्ध महाशिव पुराण करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यहाँ पर महाशिव पुराण हो रहा है। लाखों भक्त आकर के इस मलमास के महीने में जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं। उनके माध्यम से कैसे शिव की पूजा करना है, कैसे शिव को प्रसन्न करना है, इसकी माने कथा में उनको प्राप्त होता है। तो लाखों भक्त आ रहे हैं और इसे अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो सर, इतनी भीड़ को लोगों में एक चर्चा है कि प्रशासन का बहुत कम होने के बाद भी बड़ा अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई, 10 लाख। आपके देखिए, सभी लोग धार्मिक हैं, अनुशासित रहने वाले लोग हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, तो कोई वो नहीं है, सो अनुशासित हैं वो, उनको किसी को अनुशासित करने की जरूरत नहीं है। और इस 48 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर पर 1 से 4 बजे कथा हो रही है। आप सोचिए कि उस कथे में एक सिख रखने की जगह कहीं नहीं हो और लोग जो है बाहर खड़े होकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं। उनकी ये अपार भक्ति है, इसलिए तो जहाँ अपार भक्ति है वहाँ पर पुलिस और शासन की कोई बहुत केवल एक माध्यम होता है कि आपको ऐसे करना है, उसका वो लोग अनुपालन करते हैं। जी, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद आली के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं की ओर से इस्तेमाल की जा रही भाषा भारतीय संस्कृति और संस्कारों के बिल्कुल विपरीत है। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा सनातन संस्कृति के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानबाजी जनता को स्वीकार नहीं है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के कुछ नेताओं के पास जनहित के मुद्दों पर बात करने के बजाय केवल विवादित बयान देने की
प्रवृत्ति रह गई है। उन्होंने दावा किया कि जनता इसी राजनीति को समझ चुकी है और उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो शब्द निकल रहे हैं, इनको भारत की संस्कृति से, संस्कारों से बिल्कुल विपरीत मैं मानता हूं। और इनकी काली जबान से जितने अपशब्द निकल सकते हैं सनातन संस्कृति के लिए, वो क्लाइमेक्स पर ये लोग पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और ये इन लोगों ने हमेशा सौदा ही जहर का किया है। इनके पास और कोई शब्दावली ही नहीं है। आप देखिए, दंगा फसाद कराना हो, लूटमार कराना हो, गुंडई कराना हो, जमीन जायदाद कब्जा कराना हो, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना हो, समाजवादी पार्टी के समर्थन में गुंडे माफियाओं ने लगातार ये काम किया है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं, चाहे जावेद अली जी हों या कि दूसरे नेता हों, कभी भगवान राम के खिलाफ बोलेंगे, कभी तुलसीदास जी के खिलाफ बोलेंगे, कभी हमारे जो महान विधिवेत्ता हैं उनके खिलाफ बोलेंगे, कभी संविधान के खिलाफ बोलेंगे। क्या क्या हो गया इनकी जबान को? ये केवल शॉर्टकट से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। सर, इसके साथ साथ जावेद अली कह रहे हैं कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। जिन किसानों ने एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन दी, उन्हें हवाई जहाज में बैठाकर यात्रा कराई गई और उनसे मुलाकात भी की गई। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा है कि जेवर एयरपोर्ट के निर्माण से प्रदेश को व्यापक लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहां परियोजना उत्तर प्रदेश को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं मानता हूं कि बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने जिन किसानों ने वहाँ ज़मीनें अपनी दी, उनको प्लेन में बिठा करके उनसे मुलाकात करना कभी कल्पना नहीं की होगी किसानों ने कि हम इस तरह से, बहुत से किसान तो ऐसे होंगे जो प्लेन में बैठने का सपना ही नहीं देख पाए होंगे, और वो प्लेन में बैठे हैं। मैं वीडियो भी देख रहा था, लोग किस तरह से किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बहुत ही किसानों के लिए भी सौभाग्य का विषय है और पूरे देशवासियों के लिए भी कि जेवर एयरपोर्ट बनने से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनने से बहुत ही बड़ा लाभ। एक तो दिल्ली में अंदर जाने से लोग बचेंगे, और जिन्हों गाज़ियाबाद, नोएडा जहाँ जाना है या आगरा आना है, तो मैं मानता हूँ कि आगरा का भी उससे टूरिज्म बढ़ेगा और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि प्रदेश की जनता का भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर लगातार बढ़ा है। नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। कांग्रेस भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी सभी सीटों पर चुनाव मैदान में उतरने वाली है। उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता विपक्ष के गठबंधन और उसकी राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। और कश्यप ने दावा किया है कि पिछले 9 वर्षों में एनडीए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों के कारण जनता का विश्वास सरकार पर और मजबूत हुआ है। चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संकेत अलग अलग नजर आ रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शर्तें अगर हमारी ठीक ठाक मानी गई तो हम विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। सुना है कि समाजवादी पार्टी 403 लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी भी 403 लड़ेगी,
ओबीसी साहब भी 200 लड़ना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी 403 लड़ेगी। खुशी की बात है, आइए ना, चुनाव लड़िए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये इंडी गठबंधन किताबी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन बतूली गठबंधन है। इसलिए 9 वर्षों के एनडीए गठबंधन की योगी के नेतृत्व वाली सरकार पर ही उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा बढ़ा है। इसलिए तय है कि 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सत्ता में आएगा। चंडीगढ़ में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्लोक किया कि सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रहा है। तरुण चुग ने कहा कि दुनिया के लगभग 3 दर्जन देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। उन्होंने इसे भारत के प्रति, मानवता के प्रति और विश्व कल्याण के लिए किए गए योगदान की वैश्विक स्वीकृति बताया। और बसपा नेता ने कहा कि यह सम्मान केवल प्रधानमंत्री मोदी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और विश्व मंच पर उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। अवार्ड मिला है स्लोवाकिया से और 33वां इंटरनेशनल अवार्ड मिला, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की चमक व धमक आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। लगातार लगभग 3 दर्जन से करीब देशों ने अपने हाईएस्ट अवार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश के प्रति, मानवता के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति किए गए योगदान के ऊपर जो अवार्ड दिए हैं, ये बढ़ता हुआ भारत है, विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत है। और नरेंद्र मोदी जी का मेहनत की प्रकाष्ठा, उनका योगदान, जहां पूरा देश उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, वहां विश्व स्तर पर भी पूरी दुनिया उसे रिकॉग्नाइज कर रही है। ये एक स्वागत योग्य है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए हम्बल टीवी भारत।